मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद 3 ऋणों से उऋण होना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्त है, संभव है। गृहस्थ में प्रवेश होने के बाद एक संतान हो, सुयोग्य संतान हो, जो हमारे पितृ ऋण से हमको उऋण कर सके। आजकल तो किसी से भी कहीं भी शादी करके ले जाते हैं और संतान में भी संस्कार हम लोग देते नहीं, और ऐसे संस्कार हैं नहीं जो हमारे पितरों का ऋण वो उतार सके। ध्यान से सुनना, मेरी बात कड़वी लग सकती है आपको। आजकल के कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे होते हैं तो भगवान हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा ही ना हो। पढ़ने लिखने का मतलब ये तो कतई नहीं हो सकता कि आप अपनी संस्कृति को भूल दो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप अपनी संस्कृति को मिटा दो। और ये भी कभी नहीं हो सकता पढ़ने लिखने का मतलब है कि आप अपने धर्म के आचरणों का परित्याग कर दो। तुम पढ़े लिखे हो तो गलत आचरण करोगे, ये ठीक नहीं। मदिरा पीना अशोभनीय है तो तुम पढ़े लिखे क्यों करते हो? किसी को मारकर किसी का मांस खा लेना यह अशोभनीय है, तुम पढ़े लिखे क्यों करते हो? किसी भी बहन बेटी के हाथ में हाथ डालकर किसी और की बेटी के और वो बाजारों में और बागों में घूमना ये गलत आचरण है, ऐसा पढ़े लिखे क्यों करते हैं? और न जाने क्या क्या जो गलत आचरण में शुमार है, उसे हम पढ़े लिखने के नाम पर, फ्रीडम के नाम पर हम उसे प्रचारित करते हैं। ये गलत है, बहुत गलत है। इसलिए अपने आचरण सुंदर होने चाहिए। एक बेटा तो ऐसा हो जो हमें पितृ ऋण से उऋण कर सके, इतना संस्कारी हो। पितृ ऋण से उऋण होना आवश्यक है, देव ऋण से होना आवश्यक है। जो सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, जल हमें आनंद देते हैं, वायु हमें प्राण देते हैं, आकाश अग्नि हमें जीवन दान देते हैं, तो ये सब हमें प्राप्त होता है इन देवताओं से। तो जब देवताओं से हमें ये प्राप्त होता है तो इन देवताओं का ऋण हमारे ऊपर है, तो वो ऋण से हमें उऋण होना चाहिए। तीसरा, ऋषियों ने हमें मार्गदर्शन कराया, उन ऋषियों के ऋण से भी उऋण होना चाहिए। जो इन तीनों के ऋण से उऋण हो जाता है वो मुक्ति का अधिकारी होता है। तो पितृपक्ष में तो हम भागवत कर ही रहे हैं और उसमें तीनों ऋण से उऋण होने का सौभाग्य हमको मिलेगा।